अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो मैं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर कासिम मुश्ताक। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पे KHR कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। खुदा अगर दिल फितरत शनाज है तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। तो मेरे साथ जो आपके मेजबान मौजूद है वो है मलिक आदिल साहब, IT प्रोफेशनलिस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर, और जो हमारी लब्बैक IT सर्विस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके प्रेसिडेंट भी है। तो मलिक आदिल साहब, बहुत बहुत आपको शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह इतना हसीन बाबा जी के नाम से जो आपने कॉलेज की बुनियाद रखी, अल्लाह ताला इसमें आपको और बरकत। आमीन आमीन। तो मलिक आदिल भाई, आपको आइडिया तो होगा कि हमने आपको किस लिए बुलाया है। तो हमारे कॉलेज का इनिशिएटिव हमने लिया है। तो 12 तारीख को फ्री IT सेमिनार है, ऑडियंस भी जानती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड भी करवा चुके हैं और मजीद करवा रहे हैं। तो उनके माइंड में क्वेश्चन थे कि ये IT के वाले से आप क्या करवाने जा रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप करवा रहे हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉलेज का तो आपको आइडिया है, KHR कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो कॉलेज में IT के वाले से आप क्या क्या करवाने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि ये सिलसिला आज से 2-3 साल पहले शुरू हुआ, जब हमने इसकी बुनियाद ऑनलाइन कोर्सेज से स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 12 तारीख को हमारी फिजिकल ओरिएंटेशन क्लास होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम टॉप IT कोर्सेज जो हैं मार्केट में इन डिमांड, उसको हम फिजिकली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और ना सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि उनको प्रैक्टिकली हर एक चीज डिटेल में सिखाई जाएगी। और उसके साथ साथ उनको उस लिहाज से जो भी IT की फील्ड में काम करते हुए हमें चैलेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, हम उनको वो सिखाएंगे इंशाल्लाह। और जितने भी IT यहाँ पर फैकल्टी मौजूद है वो इंशाल्लाह प्रोफेशनल है, मार्केट में काम कर रही है, और वो एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चले, आपने ये तो क्लियर कर दिया। तो मुझे ये बता दें कि जो IT के जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो 12 जनवरी को डेट सुनने में आ रही है। तो 12 जनवरी को क्या क्या होने जा रहा है? जी 12 जनवरी इंशाल्लाह एक ऐसा दिन होगा जो कि इस पूरे एरिया में भी, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनके लिए एक सुनहरा दिन साबित होगा इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा स्टूडेंट्स मेल फीमेल्स यहाँ पर आएंगी 12 तारीख को, तो हम उनको सिर्फ ये नहीं कि हम उन्हें कोई चीज या टूल या हम किसी किस्म की उनको एक स्किल सिखा देंगे, सिर्फ ना सिर्फ ये, बल्कि इंशाल्लाह उनको इस माशरे का, पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम फर्द जो कि एक अजीम मिशन के साथ काम करना चाहेगा और अपनी जितनी भी उसकी स्किल्स है उसको इस्लाम और पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करने के जज्बे से इंशाल्लाह यहाँ से बचा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज अवेल कर सकते हैं? इसका यह है कि अभी हमने हमारा फर्स्ट बैच है और उसमें हमने इंशाल्लाह हमारे पास फर्स्ट बैच ना के फिजिकली माशाल्लाह जिसमें हम फिजिकली बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें हम लोग जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग हम पढ़ाएंगे उनको, उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे, उसके अलावा हम लोग उनको वर्डप्रेस डिजाइनिंग सिखाएंगे और उसके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाई जाएगी। ये 4 कोर्सेज हैं जो हम इंशाल्लाह उनको अपने फर्स्ट बैच में स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे। जी ठीक हो गया। तो पाइथन डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और चौथा कौन सा था? वेब डिजाइनिंग। तो ये 4 कोर्सेज है, आप इनकी लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अदारे के अंदर फिजिकल रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि स्टूडेंट इन कोर्सेज से कौन कौन से फायदे उठा सकते हैं? जी जैसे मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी जिन स्टूडेंट्स ने, मेल और फीमेल्स दोनों ने, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने उसके अंदर अपनी पूरा जो उनका पोटेंशियल था उन्होंने उसके अंदर अपना इन्वेस्ट किया, अपना टाइम दिया, जो हमने उनको असाइनमेंट्स, जो हमने उनको प्रोटोकॉल्स दिए कि आपने इन चीज़ों को पूरा करना है, इस तरह आपने ये चीज़ करके हमें दिखानी है, तो जिन्होंने उन चीज़ों को फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह वो घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, फीमेल्स भी, और माशाल्लाह वो एज अ डिजाइनिंग की फील्ड में भी काम कर रही हैं। इसी तरह मल्टीपल फील्ड्स में भी जो जो हमने कोर्सेज करवाए उनमें जो लोग जिनमें पोटेंशियल था, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चा जो हमारे पास आया उसने उसने दुनिया में 1 लाख काम कर दिया, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस बच्चे ने अपना पूरा 100% दिया, इंशाल्लाह मैं उसको यकीन दिलाता हूँ कि वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अपने घर के लिए, अपने लिए
एक पॉजिटिव मॉनेटरी फाइनेंशियल जरूर बेनिफिशियल बनेगा। ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक कर दी। कुरान में भी तो कहता है ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अहम क्वेश्चन है, तो आप इन कोर्सेज की प्राइस क्या रखने जा रहे हैं? जी, प्राइस के मामले में भी हम आपको बताएं, जैसे कि बाबा जी, ये सारी असल इसकी बुनियाद बाबा जी की बयानात हैं, बाबा जी से जो मोहब्बत जी, है, बिल्कुल। और बाबा जी ने जो उम्मत के लिए किया उससे थोड़ी सी हमें भी कुछ शर्म करके हमें भी कुछ ना कुछ करना जी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम कोई इतनी हाई, आपको पता है कि मार्केट में तो 10,000, 15,000, 20,000, जिस तरह आप जितने बड़े बड़े नाम पे चले जाएं, उनकी प्राइसेस यहाँ तक कि 40-40 हजार तक प्राइसेस भी जाती हैं लाहौर में। मैं खुद लाहौरी हूँ, मैं हर बंदे को भी जानता हूँ, बिल्कुल इसी तरह है। हर इंस्टीट्यूट को अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी खुद तरह। बहुत सर्टिफिकेशन मैं कर चुका हूँ अभी तक। तो बात यह है कि इंशाल्लाह हमारे कोर्स की जो मैं आपको फीस बताऊंगा, जो हमारा फर्स्ट बैच है उस कोर्स की स्पेशली, ठीक है। वो हमने सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज रखी है। ठीक है, इसके अंदर उनका हर चीज इंक्लूड है। उन्होंने यहाँ आना है, बैठना है, फिजिकली टीचर से पढ़ना है, 2 मंथ्स के लिए उन्होंने आना है। उसके तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 रुपीज पर कोर्स है, पर मंथ नहीं है। ठीक है, उस पूरे टोटल कोर्स की जो फीस है वो 2,000 रुपीज है। तो ये तो कह लेंगे बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि जस्ट 2,000 फीस, वो भी 2 मंथ की। जी, तो क्या इतनी फीस में आप वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकेंगे? मार्केट को आप कम्पीट कर सकेंगे? आपको पता है कि जो मार्केट है ना, उसको कम्पीट हमेशा जज्बे से किया जा सकता जी, है। बिल्कुल। ठीक है, पैसों से कोई भी चीज किसी को कम्पीट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, हर फील्ड के, हर ग्रुप के, हर स्किल के, मैं आपको बताऊं कि हमने आज तक कभी उन्हें 1 रुपया भी ना हमने उन्हें सिखाने का दिया है, और ना ही हमसे, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक किसी ने ना हमसे डिमांड की है कि यार मैं अगर आपके पास पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कुछ पे करें। बिल्कुल। तो इसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मिशन और नजरिया ही ऐसा है कि ये यहाँ पैसों की डिमांड नहीं है। यहाँ पे पैसों का कोई कंसेप्ट नहीं है। ना ही हम जो 2,000 फीस भी जो ले रहे हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि हमने कोई यहाँ पर आकर कोई हमने इससे बैंक बैलेंस बनाना है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जैसे ये सारे फिजिकल मामलात हैं, जैसे कि सारी बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो कि कई 10-15 मरलों के करीब ये जगह है और पूरी बिल्डिंग है, मल्टी सारे बिल का फाइनेंस, आपको पता है हर घर का बिल, उस सारी चीजों को सिर्फ मैनेज करने के लिए जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है सिर्फ हम वो ले रहे हैं। उसके अलावा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे कोई अपनी प्रॉफिट्स वगैरह ले रहे हैं, ऐसा कुछ। तो जी ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये क्लियर कर दें कि ये क्या ये क्लासेस पूरे वीक चलेंगी या इसका क्या प्रोसीजर होगा? असल में आपको पता है कि आईटी में जो होता है स्पेशली डेडिकेटेडली प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है, और साथ साथ जो उनको एक आईटी के साथ जो उनका इंस्ट्रक्टर है उनके साथ लिंक लेना भी जरूरी है। तो हमारा जो मॉडल है वो इसी तरह है, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हें क्लासेस देकर डिलीवर नहीं कर देना कि जी ठीक है जी हमने आपको क्लास पढ़ा दी आप घर जाएं, बल्कि हम उनको वीकेंड बेस पे क्लासेस हैं। ठीक है, सैटरडे संडे, उसमें फ्राइडे भी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस कोर्स में एनरोल्ड है। ठीक है, तो इसलिए जो बकाया जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उनके पास डेज होंगे, उसके लिए उनको प्रॉपर असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो कि उन्होंने आफ्टर नेक्स्ट क्लास जब वो आएंगे उन्होंने वहां में सबमिट करवानी है, ताकि वो प्रैक्टिकल कोई चीज सीख सके। यहाँ पर ना उनको हमने आके ना हमने उनका टाइम वेस्ट करना है, ना ही हमारे पास इतना टाइम है एज अ स्किल पर्सन कि हम भी बस ऐसे आएंगे ठीक है जी हमने बस कोई फॉर्मली आना है और बस चले गए बस काम करके। कोई असल मकसद ये है कि अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो दूसरा बंदा कुछ उससे सीखे, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और तो क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी? क्लासेस की टाइमिंग इंशाल्लाह हम लोग स्टूडेंट्स की भी आसानी के लिए उनके साथ हमारी ओरिएंटेशन डे भी है, उस पर भी इंशाल्लाह ये चीजें रिवाइज हो जाएंगी उनके साथ मिलके। लेकिन हम इंशाल्लाह जो टाइमिंग्स हैं वो रात शाम मगरिब तक ही होंगी मैक्सिमम, ताकि मेल फीमेल सब आ सके। कितने से कितने बजे? जी, वो तकरीबन एक क्लास जो एक कोर्स की होगी वो 2 आवर्स की होगी। ठीक है, ठीक है। सो वो जिसका जो कोर्स होगा उस लिहाज से उसका हमने टाइम स्लॉट हम उनको अनाउंस कर देंगे ओरिएंटेशन डे पे, उस डे पे वो आ जाएंगे। 12 तारीख को ओरिएंटेशन डे है, ठीक है, उसमें इंशाल्लाह ये टाइमिंग्स अनाउंस कर दी जाएंगी। तो बच्चे आपसे 2 मंथ में ये कोर्स सीख के क्या वो इस काबिल हो पाएंगे कि वो मार्केट में जाके अर्निंग कर सके? जी इंशाल्लाह, देखिए 2 मंथ्स में तो हम उनको इंशाल्लाह ऐसी बुनियाद उनकी जरूर बन जाएगी कि उनको ये पता चल जाएगा कि यार हमने पैसा कमाना किस तरह है। और इंशाल्लाह मैं इसलिए इतनी बड़ी बात पहले कहना नहीं चाहता कि वो कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि उनको ये पता चल जाएगा कि यार जिस जगह पे हम आए हैं ना,
हमें कमाने का तरीका यही बता सकते हैं। मतलब कि स्किल उनके पास आ जाएगी। इंशाल्लाह उनके पास स्किल आ जाएगी, वो प्रैक्टिकल वर्क पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है डेफिनेटली यहाँ तो आप इतने इतने साल की ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोगों को एक इंटर्नशिप नहीं मिलती। तो ये है कि इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स वो इंटर्नशिप करने के काबिल हो जाएंगे, किसी कंपनी में जाकर अपने आप को बताने के लिए कि जी मैं यहाँ पे आपका काम करना चाहता हूँ। तो आफ्टर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आफ्टर अ मंथ वो आपको, अगर आप स्किल्ड पर्सन है तो आपको ऑन जॉब आपके लिए वो आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ना बच्चों के माइंड में आता है कि मार्केट में इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, आप फीस भी 2000 रुपया ले रहे हैं, तो मार्केट के जो अदारे हैं आईटी के और आप भी करवा रहे हैं, तो आप में ऐसा मुनफरिद क्या है कि बच्चे मार्केट को छोड़ के आपके पास आए? देखिए मुनफरिद हमारे अंदर जो है ना वो सिर्फ जज्बा ही है, ठीक है, बाकी इमारत भी वैसी ही होगी। नहीं, बच्चों का जज्बे से क्या लेना देना, बच्चों को तो स्किल चाहिए ना। वो इंशाल्लाह जिस दिन बच्चा हमारे पास आएगा तो वो यहाँ से पूरे जज्बे के साथ ही जाएगा, क्योंकि हम बात ये है कि सारी कि अगर उसने किसी नजरिए के साथ वो काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, पाकिस्तान की अगर उसके दिल में दर्द नहीं है, बेहतरी के लिए उसे कोई उम्मीद नहीं है, मतलब बच्चे का टाइम तो नहीं ना वेस्ट होगा। अगर चले मैं आपको एक और बात कह देता हूँ, ये आउट ऑफ द वे ही है। अगर एक बच्चा आता है हमारे पास, ठीक है, वो 2 माह हमारे साथ रहता है और उसके बाद अगर वो ये बात, कोई भी मेल फीमेल स्टूडेंट कोई भी किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर वो ये समझता है कि मेरा यहाँ आना 2 मंथ्स वेस्ट हुआ, तो मैं पर्सनली, मैं एज अ कॉलेज के बारे में नहीं, मैं पर्सनली उनकी 2000 रुपीज जो फीस है ना, बात होगी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 2000 ही फीस क्यों रखी आप लोगों ने? 2000 फीस असल में मैंने आपको बताया, फीस का कोई मसला नहीं, वरना तो हम फीस तो फिर जितनी मर्जी रख लेते, लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि एक दफा लोग आए भी, देखें भी, समझे भी तरीका भी। मैं ये नहीं कहता कि सारी जिंदगी 2000 रहेगी, लेकिन कभी भी वो इतनी फीस नहीं होगी कि आपको ये लगे, आपको ये लगे या कोई हमें ये क्वेश्चन कर सके कि यार ये आप पैसे इतने ले रहे हैं। हम अगर आपसे 2000, 3000, 4000 या 5000 अगर कभी लेंगे भी, ठीक है, अभी तो नहीं ले रहे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बाद में भी इस तरह के सवाल उठते हैं, तो अगर कभी लेंगे भी तो वो 5000 से ज्यादा इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कभी होगी भी ये इन 4 या 2 या 3 या 4 या 5 होगी, तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगी कि हम उसको किस तरह स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, मतलब हम उनको कोई इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए, स्टूडेंट्स को इमर्जिंग करने के लिए, स्टूडेंट्स को मजीद बेहतर क्वालिटीज देने के लिए, ये सारे मामला के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ा, लेकिन अदरवाइज फिलहाल 2000 रुपीज। चलिए अगला ये बात आते हैं कि क्या बच्चों को जस्ट पढ़ाया जाएगा या पढ़ाने का मीडियम क्या होगा, आपके पास इक्विपमेंट्स क्या होंगे, बच्चों को किन चीजों के ऊपर सिखाया जाएगा? देखिए हमने कोई उनको कागज पेंसिल पे नहीं चीज सिखानी, ना ही हमने उनको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाना, बल्कि हम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हमने उनको डिलीवर करना है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लैपटॉप्स, 10 से 15 लैपटॉप्स हमने अरेंज किए हुए हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि डिजर्विंग है, जो कि इंटरेस्टेड है कोर्स करने में, लेकिन वो लैपटॉप नहीं उसके पास करंटली है, तो हम सिर्फ इस बेस के ऊपर वो ना रह जाए कि यार मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन हम हाईली रिकमेंड करते हैं और हमारी तरफ से यही एक आप समझ लें कि एक कंडीशन आप कह लें कि वो यही है कि आप लैपटॉप जरूर अपना लेकर आए। उसकी रीजन ये है कि हम अगर आपको क्लास में लैपटॉप प्रोवाइड कर भी देते हैं, जो कि हम कर भी देंगे कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन उसका मकसद ये है कि यार अगर आपको हम लैपटॉप दे देते हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप घर जाकर उसकी प्रैक्टिस कैसे करके आएंगे? 1 हफ्ते बाद फिर आप ऐसे ही आ जाएंगे विदाउट लैपटॉप, तो फिर आपका टाइम तो वेस्ट हो गई और फिर हमारा टाइम भी हमें लगेगा यार हम एक बच्चे को पढ़ाया तो वो भी वेस्ट हुआ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो आए उसके पास एक लैपटॉप बस जरूर हो, ताकि जब हम उसे कोई काम दें तो वो काम करके तो आए, ताकि हम भी उसको मजीद अच्छी तरह गाइड कर सकें। चलिए ना एक क्वेश्चन और ऑडियंस के माइंड में है कि इन आईटी कोर्सेज के लिए उनकी मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिक, एफएससी या पढ़ाई ना हो, या इस वाले से भी जरा थोड़ा। देखिए बात यह है कि हमारी जो एजुकेशन कल्चर है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत से मामला हैं, बहुत से अप एंड डाउन हैं, लेकिन यह है कि देखें जॉब गेट करने में ना आपको डिग्री जैसी भी हो या आपकी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है, वो मैटर करती है जितनी भी आप कंपनीज में जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाउएवर इन द फ्रीलांसिंग फील्ड, अगर आप कोई अपने ऑफलाइन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या रिमोट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसमें तो एज सच आपको डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती, स्किल रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर आप किसी टॉप फर्म्स में जाना चाहते हैं तो यही बेहतर है कि आप अपना एजुकेशन पर्पस को भी जारी रखें, जिसकी वजह से हमने कॉलेज की भी बुनियाद रखी कि आप कॉलेज का मीडियम भी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ अपने आप को स्किल्ड भी करें, ताकि जब आप अपनी ग्रेजुएशन से निकलें तो आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो, बल्कि आप उससे पहले ही ऑन जॉब हो।
ठीक है ना। अभी आपने ग्रेजुएशन नहीं भी की तो आप एक स्किल्ड हो, लेकिन साथ साथ आप कंटिन्यू जरूर करें। हाँ, जो क्राइटेरिया मिनिमम है हमारे पास वो यही है कि एटलीस्ट उसका मैट्रिक जरूर हो, ठीक है। बाकी इससे आगे जितना भी हो वो उस पर्सन के लिए, स्पेसिफिकली उसकी अपनी जात के लिए बहुत बेहतरी है। अगर एक बंदा हमारे पास आता है जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, सो उसके लिए बहुत बेहतर है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही वो कोर्स करेगा उसके पास डिग्री भी होगी, हमने उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाया होगा, स्किल भी होगी, तो उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी एक कंपेयर टू अ पर्सन जो कि इतना उसने अभी मैट्रिक किया है। ऑल दो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी जरूर होगी, लेकिन उसके अपॉर्चुनिटी जी बिल्कुल। कंपैरिजन में जरूर होगा। दूसरा, चलो मैं 12 का तो ओरिएंटेशन क्लास है, तो प्रॉपर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? प्रॉपर क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड से, मींस 18 से आपकी इंशाल्लाह, मतलब कि 12 को ओरिएंटेशन है क्लास आईटी की, उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपकी वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा आप इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें, क्योंकि फीस से ना होने के बराबर है। और जो कॉलेज की लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, 185 ए ब्लॉक सब्जादार नज शाफरी चौक। आप ओरिएंट ट्रेन स्टेशन सलाहुद्दीन स्टेशन से उतरेंगे तो आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहां पर आके आपका ये कॉलेज आ जाता है। लोकेशन भी शेयर कर दी जाएगी आपके साथ। तो चलें एंड पर ऑडियंस के लिए कुछ पैगाम आप देना चाहें? ये ऑडियंस के लिए यही पैगाम है कि आप लोग एक दफा आपने बहुत से इंस्टीट्यूट्स को देखा होगा, और बेशक यहाँ पे हर तरह के इंस्टीट्यूट मौजूद है लाहौर में, लेकिन एक इंशाल्लाह एक ऐसा मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो कि आज हमने जिसकी बुनियाद रखी हुई है, आप एक दफा आए, यहाँ बैठे, यहाँ देखें, यहाँ सीखें, यहाँ एनवायरनमेंट को देखें। इंशाल्लाह मैं आपको इस बात की यकीन दिलाता हूँ कि अगर 2 माह में आपको ये लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, तो मैं पर्सनली कैपेसिटी में मैं उसकी फीस इंशाल्लाह उस स्टूडेंट को जरूर पे बैक कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप आए हमारे साथ जुड़े, इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह 12 जनवरी को आज सबके साथ मुलाकात होगी। बहुत